फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 1 जनवरी 2023 से केंद्रीय सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए यानी कि महंगाई भत्ता बढ़कर के कितना मिलेगा। एआईसीपीआईएन के सितंबर 2022 के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इन आंकड़ों के आधार पर अब हम लगभग यह अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से डीए बढ़कर के 42% मिलेगा और इसमें 4% की बढ़ोतरी होगी। यह लगभग लगभग तय हो चुका है। तो किस प्रकार से हम आज यह कैलकुलेशन करेंगे और सितंबर के आंकड़ों का एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं एआईसीपीआईएन के सितंबर 2022 के आंकड़े, जो कि 31 अक्टूबर को जारी हो चुके हैं। और इसमें देखिए, यहाँ पर हमारे सामने स्पष्ट लिखा है, द ऑल इंडिया CPI-IW फॉर सितंबर 2022 इंक्रीज्ड बाय 1.1 पॉइंट्स एंड स्टूड एट 131.3। और ये जो एक महीने में बढ़ोतरी है, जो परसेंटेज चेंज है, ये कितना है 0.84 का। और ठीक इसी समय के दौरान पिछले साल कितना हुआ था, ये 0.24% की बढ़ोतरी हुई थी। तो आइए हम हिंदी में भी देख लीजिए, इस प्रेस ब्यूरो को देख लेते हैं। तो देखिए, सितंबर 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1.1 अंक बढ़कर 131.3 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। पिछले साल देखिए ठीक इसी समय में 0.24% की वृद्धि हुई थी और वर्तमान में इस साल कितने की हुई है, 0.84% की। और देखिए, ये जो प्रेस रिलीज है, इसमें सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप प्रेस रिलीज के माध्यम से सारे सूचकांकों के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। इस प्रेस रिलीज में यहाँ देखिए आपको विभिन्न वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी, गेहूं, आटा, दूध आदि। इन सब के आधार पर यह आंकड़े यहाँ पर बढ़ करके आए हैं। तो 1.1% की वृद्धि हुई है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इस वर्ष पिछले जनवरी से अभी तक हमारे जो आंकड़े हैं, इनमें कितने की वृद्धि हुई है और इसके आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि 1 जनवरी 2023 से डीए कितना बढ़ेगा। तो देखिए, जनवरी 2022 में 125.1 था, फरवरी में कोई वृद्धि नहीं हुई, 125 था, मार्च में 126, अप्रैल में 127.7, मई में 129, जून में 129.2, जुलाई में 129.9, अगस्त में 130.2 और इस बार 1.1 की बढ़ोतरी हुई है। और सितंबर 2022 के आंकड़े कहां पर आए हैं, 131.3। तो आप देख रहे होंगे इस माह में जो वृद्धि हुई है वह काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है और इसके आधार पर डीए में भी वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पर वर्ष भर के आंकड़े देखते हैं और कैलकुलेशन करने के लिए हमें 12 महीने के आंकड़े चाहिए। तो अभी हमारे पास 3 महीने शेष हैं। तो आइए अब हम एक आकलन करते हैं कि अगर हम मान लें कि आगामी 3 महीनों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी और यह अक्टूबर में भी 131.3 रहता है, नवंबर में भी 131.3 रहता है और दिसंबर में भी 131.3 रहता है, जबकि आप देख रहे हैं महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर हमारा आंकड़ा आ रहा है 42.06। इसका मतलब 4% की वृद्धि लगभग तय है। अगर हमारे आंकड़े अगले 3 महीने में बिल्कुल भी बढ़ के नहीं आते हैं तो तब भी 42% डीए मिलेगा। और आइए देखिए, अब हम पुनः एक दूसरी कैलकुलेशन करते हैं। जिस प्रकार से अगस्त और सितंबर में 1.1 की वृद्धि हुई, उसी प्रकार अगर हम मान लें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी 1.1 की वृद्धि होगी, तो अक्टूबर में देखिए कितना हो जाएगा, 132.4। तो उसके आधार पर देखिए 132.4, इसको हम यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं। हम मान रहे हैं कि जैसा यहाँ पर सितंबर के आंकड़े आए वैसे ही अक्टूबर के आएंगे और उसी प्रकार हम यह एज्यूम करते हैं कि नवंबर के आंकड़े भी 1.1 में की वृद्धि होगी और दिसंबर के आंकड़ों में भी 1.1 की वृद्धि होगी। तो अगर हम यह मान के चलें तो देखिए, इसके बावजूद भी यहाँ पर डीए कितना होगा, तब भी 42% होगा। अभी वर्तमान में 38% है, तो तब भी 4% की वृद्धि होगी अगर आगामी 3 महीनों में 1.1 की वृद्धि होती है। अब चलिए हम एज्यूम करते हैं 1.5 और 1.6 की प्रतिमाह वृद्धि होती है, तो क्या तब यहाँ पर हमारे डीए में वृद्धि कितने की होगी। तो देखिए, अगर हम इसको 132.8 मान लें और अगले महीने भी लगभग 1.5 की वृद्धि कर लें और उसके बाद दिसंबर 2022 के जो आंकड़े हैं, इसमें भी हम 1.5 के आसपास की वृद्धि माने, तो तब भी देखिए यहाँ पर आपका डीए कितना हो रहा है, 42.78। इसके बाद कुछ आंकड़े और देखते हैं। अगर हम मान लें कि इसमें
1.5 से लेकर के 2% की वृद्धि होती है आगामी 3 महीनों में। तो देखिए उसके आधार पर हमने पहले माह 2% के लगभग की वृद्धि की, दूसरे माह 1.5 और तीसरे माह भी लगभग 1.5 से ऊपर वृद्धि की, तो तब भी यहाँ पर देखिए 42.93 ही आ रहा है। अगर हम इसमें 2-2% की वृद्धि माने तो तब भी देखिए यहाँ पर 42% आ रहा है। अगर हम 2% से भी अधिक पॉइंट 2 से भी अधिक पॉइंट की वृद्धि माने 136.4, तो तब यहाँ पर हमारा डीए 43% होगा, यानी कि 5% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आपको यह कैलकुलेशन देख करके स्पष्ट हो रहा होगा कि अगर आगामी माह में वृद्धि इसी रफ्तार से होती है तो तब भी डीए 42% होगा। और हम एज्यूम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि अगले जो 3 महीने हैं उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है या माइनस में वृद्धि होती है, अभी 131.3 है और नवंबर में मान लिया हम 131 माने और दिसंबर में भी 131 माने, और उसके बाद यहाँ पर देखिए तब भी हमारी जो ये डीए में वृद्धि होगी तब भी 4% की होगी। और अक्टूबर में भी देखिए यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि इस महीने में 1.1 की वृद्धि हुई, लेकिन आगामी महीनों में माइनस में वृद्धि कोई भी वृद्धि नहीं होगी, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर 42.1 डीए दिखा रहा है। इसका मतलब 4% की वृद्धि लगभग तय है। तो सितंबर के जो आंकड़े थे उन आंकड़ों के आधार पर अब हम यह मान सकते हैं कि हमारा जो डीए है जनवरी 2023 से निश्चित ही 4% बढ़ेगा। लेकिन अभी हम इसे कंफर्म कह नहीं सकते हैं ऑथेंटिक रूप से, लेकिन आपने सारी कैलकुलेशन यहाँ पर देख ली है, तो उसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जनवरी 2023 से अब डीए में 4% की वृद्धि होगी और यह बढ़ करके 42% हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ साथियों को बहुत बार आशंका रहती है कि यह कैलकुलेशन गलत होती है या अभी हमें पिछला डीए भी नहीं मिला है। हो सकता है कुछ राज्यों में न मिला हो, लेकिन केंद्र में 1 जुलाई 2022 से 4% की वृद्धि हुई है और 38% का डीए मिल रहा है। और जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूं, आप मेरे पिछले वीडियो भी चेक कर सकते हैं, जब भी मैंने ऐसी सूचना आपको दी है तो सदैव वो बिल्कुल 100% सही निकली है। और ये भी आप यह मान के चलिए कि निश्चित ही 1 जनवरी 2023 से अब डीए बढ़ करके हो जाएगा 42%। इसी प्रकार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के एआईसीपीआईएन के जब आंकड़े जारी होंगे तो उसके बारे में भी मैं आपके सम्मुख वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा, और उसके आधार पर हम यह कंफर्म रूप से तय कर सकते हैं कि क्या जो हमारी ये कैलकुलेशन थी, जो हमारी संभावना है 4% की बढ़ोतरी की, क्या वह वास्तव में होगी अथवा नहीं होगी। तो आपसे निवेदन होगा, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आऊँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो पुनः शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की शंका है तो उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। पुनः आपका इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।